आइए अगली खबर की बात करते हैं। अपने पर एफआईआर दर्ज होने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने, यानी उनके खुद के ऊपर एफआईआर दर्ज होने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, अधिकारी बिना दबाव के काम नहीं कर सकते। जीतू पटवारी ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा, कितने एफआईआर किए, लिखते जाओ। जितने अधिकारी करप्शन कर रहे हैं गिनते जाएं। अधिकारी विपक्ष को यातना दे रहे हैं। बीजेपी के दबाव में जो काम अधिकारी कर रहे हैं उनके पाप की सजा उन्हें मिलेगी। अन्याय की एक सीमा होती है, जो इस सीमा से बाहर जाएगा उसकी गिनती होगी। जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी विधायक एसपी कलेक्ट्री चलाते हैं। जब भी एफआईआर होती है ये मैसेज जाता है, हम अच्छा काम करते हैं। जीतू पटवारी के इस्तीफे वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, दो युवकों ने शपथ पत्र दिए हैं जिसमें मोटरसाइकिल का लालच देने की बात कही गई है। जीतू पटवारी को और क्या सबूत चाहिए? अब जीतू पटवारी को अपने कहे पर अनुसरण करना चाहिए। अधिकारी बिना स्वतंत्र काम अब यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, बिना दबाव के काम कर ही नहीं सकते, ये स्पष्ट हो गया। अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ, एफआईआर करते जाओ, लिखते जाओ कि आपने क्या पाप किया है और लिखते जाओ कि आपके पाप की सजा आपको मिलेगी। कोई भी नहीं बचेगा। जिसने जहाँ जहाँ गलत एफआईआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे की, यातना की, बीजेपी के नेताओं और दबाव में आकर इस तरह का कृत्य किया जो अव्यवहारिक है, कानून सम्मत नहीं है, तो 3 साल निकल जाएंगे। 3 साल बाद आपकी गिनती क्या होगी याद रखो। वो चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, ये भोपाल के भी अधिकारी। देखिए, कांग्रेसियों का ये जो दम्भ है और अधिकारियों को देखने का रवैया है, ये बहुत पुराना है और इसीलिए जब जब इनकी सरकारें होती हैं तो ये सिर्फ अधिकारियों को गरियाते हैं और जनता की मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं। देखिए, देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। आरोप क्या, उन दोनों युवकों ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और उन्होंने उसमें स्पष्ट बताया है कि मल खिलाने जैसा झूठा आरोप जीतू पटवारी के कहने पर मोटरसाइकिल के लालच में उन्होंने किया है। इससे अधिक सबूत और क्या हो सकता है? मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है, इस सबूत के बाद तो उनको स्वयं उसका अनुसरण कर ही लेना चाहिए। तो देखिए, इस मामले में उल्टे फंसे हैं जीतू पटवारी, क्योंकि ये पूरा जो मामला सामने आया था अशोकनगर जिले के मुंगावली से, जहां एक युवक को मल खिलाने के आरोप में ये पूरा वीडियो भी वायरल हुआ था, मानव मल खिलाने का आरोप लगाया था। अब उसी ने बयान को पलटकर अपना शपथ पत्र दाखिल कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने जीतू पटवारी को कटघरे में खड़ा कर दिया और सीधे तौर पर जीतू पटवारी ने, क्योंकि वीडियो वायरल करते हुए सरकार पर आरोप लगाए थे। आइए शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोटरसाइकिल भरण पोषण का लालच दिया, ऐसा कहा उस युवक ने, और अब इस पूरे मामले में सियासत होने लगी, क्योंकि एक तरफ जीतू पटवारी उस लड़के को लेकर वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि मल खिलाया गया उसको और तमाम तरह के आरोप, लेकिन फिर जब वो शपथ पत्र सामने आ जाता तो जीतू पटवारी को बड़ा बुरा लगता है। अब इस मामले में वो अधिकारियों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उन्हें चेता रहे हैं कि आप अपना काम सरकार के दबाव में कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अशोकनगर के मुंगावली में मल खिलाने का मामला जो है सामने आया था, इस मामले में जो है जीतू पटवारी पर एफआईआर हुई थी। अब जीतू पटवारी का खुद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मेरे खिलाफ 1 या 2 वीडियो जारी कर दे तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। साफ तौर पर उन्होंने अधिकारियों को घेरते हुए कहा कि जितने भी अधिकारी जो यातनाएं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, सबका हिसाब मेरे पास है और भविष्य में याद रखना 1216 दिन बाद, यानी कि 1216 दिन बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और हमको सारे हिसाब याद है। साफ तौर पर आप देखेंगे जिस तरीके से जीतू पटवारी पर एफआईआर हुआ, इस पर पूरे मामले पे मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ आप देखेंगे दिग्विजय सिंह के बेटे और मध्य प्रदेश के विधायक जो है, आप देखेंगे साफ तौर पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर जिस तरीके का केस लगाया गया है, जिस तरीके से एफआईआर की, इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी जो है अशोकनगर जाकर एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। अगर जो है प्रशासन के अधिकारी और तमाम लोग अगर ये सारी चीजें वापस नहीं लेते तो हम इस पर कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस पर बीजेपी का कहना है कि अब इसकी क्या जरूरत है, लगातार कर्मचारियों को, लगातार अधिकारियों पर इस तरीके की बयानबाजी आपके लीडर करते और आप देखेंगे 2-2 शपथ पत्र जो है यूको द्वारा जमा कर दिया गया, इससे ज्यादा बड़े सबूत की क्या जरूरत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी को बचाने के लिए लगातार आप देखेंगे एफआईआर मामले में लगातार हमलावर है। लगातार उनके नेता जो है अशोकनगर के दौरे पर जाएंगे और एक वहां बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है और
साफ तौर पर कहना है कि 7 जून जुलाई से पहले अगर ये केस वापस नहीं लिया गया तो हम प्रदर्शन करेंगे और सारे कांग्रेस के नेता बड़ी गिरफ्तारी देने की तैयारी में हैं। बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। अब कांग्रेस ने हालांकि इसे प्रदर्शन के रूप में लेना शुरू कर दिया। इसका विरोध करने के लिए प्रदर्शन करने की बात कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही है। इधर एफआईआर की बात आपको बता दें, जीतू पटवारी ने इस एफआईआर को लेकर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों पर उनका गुस्सा फूटा, जिसमें वो उनको वार्निंग भी दे रहे हैं और चेता भी रहे हैं कि लिखते जाइए, एफआईआर कितनी है गिनते जाइए। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस इस पूरे मामले में प्रदर्शन करने की तैयारी में आ गई है।